देखेंगे कुमार गौरव सर की 7 फ्रो वाली हैंड रिटन नोट्स। इसमें आपके सारे एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस आता है सारे क्लियर होंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 7 फ्रो एपिसोड 1 है। ऐसे एपिसोड होते हैं सारे, एक एपिसोड पर डे ख़त्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। भाई एक बहुत पुरानी सभ्यता थी अपनी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या जिसमें कांसा वगैरह पाया जाता है इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इससे ना कितनी भी मतलब जैसे कोई भी वस्तु, ये बर्ड्सों कोई भी, उससे आप ये पता लगा सकते हो ये कितना पुराना है। इसकी मात्रा जितनी ही कम होगी उतनी ही वो ज़्यादा पुरानी होगी। C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था। मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका प्रथम नगर जो था वो हड़प्पा था। और हड़प्पा की जो खोज थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये दूसरा शहर था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के किनारे है, और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सबसे प्रथम नगर हड़प्पा, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इसकी खोज राकलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जब मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा इंडिया गुलाम था। उस समय हम लोग जो थे, कुछ हमारे लोग थे जो मतलब अपना इन चीज़ों को खोजने में लगे हुए थे, कुछ जूझ रहे थे। तो उस समय की ये बात है, 1922 में राकलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की, ये पाकिस्तान प्रांत में है। कालीबंगा। कालीबंगा ये अपना राजस्थान में है, ध्यान रखना। धौलावीरा जो है वो है गुजरात। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ी में। भाई काली रंग के हनुमान जी घर के, कालीबंगा हनुमानगढ़ी राजस्थान। कालीबंगा, काले काले नैनन केतु राज करते हैं राजस्थान में हनुमानगढ़। पीलीबंगा तहसील में गग्गर नदी। कालीबंगा भैया घर में, कच्चे घर में, मतलब घर में रहने वाले ज़्यादातर लोग अंदर बनने गोरे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कालीबंगा काले हो जाते हैं। घर के अंदर रहने वाले गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका जो अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा। यहाँ से हवन कुंड। भैया काली जो नहीं होती है उसमें हवन सामग्री बना लेते हैं, वो काले रंग की तो जाती है, 3 उंगलियों से डालते हैं, ओम शिवा करते हैं। तो कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा अपना खेत जो है जोतने जाओ वो भी काला हो जाता है, उसमें घूरो वगैरह पड़ता है, काला हो जाता है। भाई काला होता है, मटीले कलर का होता है, काला भी हो जाता है। जैसे मान लो उसमें नमी हो, उसको जुता दो, काला ही सा दिखता है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य। फिर उसमें जो होते हैं, उसमें जो डीले डपार होते हैं, चटके हुए होते हैं, उससे ये समझ लो भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा, समझ रहे हो? कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य। ऊँट की हड्डियाँ के साक्ष्य, कालीबंगा। काली मतलब गंगा में ऊँट की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। इसकी जो खोज है अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी। कालीबंगा, अमलानंद। काले कौन है? आंवला। आंवला जो है काले काले हैं, वैसे हो तो भी हरे हरे हैं, लेकिन आंवला जो है काले काले हैं। ठीक है। 52-53 रुपया किलो मिल रहे हैं। अमलानंद घोष ने कालीबंगा 52-53 में की थी। चलिए नेक्स्ट, ये सारा पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। नेक्स्ट सेशन है धौलावीरा। धौलावीरा ये आपको बता दिया कि धौल मार देता है कोई रातों में, रात में धौल मार देता है। ठीक है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। धौलावीरा ये कोई नहीं बताएगा आपको, धौलावीरा सब बता देंगे कि गुजरात में है, ये है, वो है, यहाँ से ये मिला, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। भाई ये बता रहा हूँ, ये 3 जो है स्तरों में विभाजित है। धौल जो है आपको 3 तरीके से लोग मार सकते हैं। दुर्गा माता के मंदिर में जब आप नमन के लिए झुकेंगे कोई मार देगा, वैसे कोई मारता नहीं मंदिर वगैरह में, लेकिन कोई मार सकता है, हरामी टाइप का। मध्यम नगर, जब आप बीच वाले गांव में, मध्यम में, बीच गांव में होंगे तब कोई मार देगा, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा यार। निचला शहर, नीच लोगों के लोग धौल मार देते हैं। ठीक है। धौलावीरा में जल संचरण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। धौलावीरा में
मतलब धौला जल संरक्षण कैसे याद करें, और धौल मार दी है आपके, तो कोई मासूम सा चेहरा हो, उसे थोड़े आंसू आई हैं, आंसू मतलब उसमें पानी आई है, तो ऐसे समझिए जल उत्कृष्ट संबंधित का पता चला है, धौलावीरा। ओके। लोथल, भाई लोथल, जिसमें लोकल वस्तुएं गुजरात में मिल रही हैं। लोथल, लोकल रोड से रात में गुजरना बहुत ही खतरनाक है। लोकल रोड से रात में गुजरना बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब भोग विलास, यहाँ लोकल रोड से अगर तुम रात में गुजरोगे तो सब गवा बैठोगे, भू गवा गवा बैठोगे, ठीक है। भोगवा नदी पड़ती है यहाँ पे, इसीलिए भू सब गवा बैठोगे। भोगा नदी के किनारे पर स्थित है, और मटके बनाने के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। मटके बनाने के साक्ष्य लोथल, भैया लोकल रोड पे जैसे लोकल बस्ती होती है यहाँ पर, अपना छोटा मोटा लोग अपना कारखाना वगैरह लगाते हैं, कोई मटका बनाता है तो कोई दिए बनाता है दिवाली वाले वगैरह वगैरह, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मतलब इसमें सब मिक्स प्रैक्टिस सेट है ये। मूल कर्तव्य, भारत, एक मिनट, मूल कर्तव्य, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। अपने आप से मैं प्रश्न करता हूँ, कोई पूछे भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस में था, या कब था, क्या था, नहीं था। पहले मूल कर्तव्य थे ही नहीं, थे ही नहीं। भाई इस आदमी को समझ में नहीं आता था किसका सम्मान करूं, किस गाने को सुन के एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, मतलब खड़ा हो जाऊं सावधानी मुद्रा में, किस चीज़ की साफ सफाई रखूं, या ये हमारा ये हमारा है, मतलब ये इस इंडिया में ये सड़क हमारी है, ये मतलब आप उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था किसकी साफ सफाई रखनी है किसकी नहीं रखनी। तो इसलिए फिर लोगों उसने सोचा, संविधान उसके बाद सोचा कि यार ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे तो लोग अपना अपना करते हैं, लेकिन जो सब कुछ अपना है उसे नहीं मानते हैं। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए, पहले नहीं थे। तो इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, भाई 42, इसे जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42 संविधान संशोधन को 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भाई कोई तुम्हें मूल कर्तव्य, तुम्हारे कर्तव्य के लिए खड़ा है, जो सरदार जी नंबर 1 होते हैं अपना कर्तव्य निभाते हैं, ध्यान रखना, मूल कर्तव्य सरदार जी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुलित के आधार पर संविधान के भाग 4A में कैसे जुड़े कर्तव्य, 1 2 3 4, ठीक, 4। मूल, मूल मतलब शुरुआत वाला, शुरुआत में क्या आती है, ए। मूल कर्तव्य भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मतलब 10 मूल कर्तव्य इसलिए जोड़ते हैं, 10 बस है, लेकिन लास्ट में एक और भी जोड़ा गया था। 10 थे, मतलब ऐसा है, 10 जोड़ा गया, मतलब 11वां और भी जोड़ा गया था। 11वां ये था कि जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के लड़के बच्चे होते हैं ना, लौंडे, इनको पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया इनका माता पिता के जरिए। माता पिता को हर हाल में लोगों को शिक्षा देनी ही देनी है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, भाई कोई अच्छा सरदार सिंह अपने जो 86वें, कोई अच्छा जो था, उसने 86 साल की उम्र में वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, रूस से ली गई। मूल कर्तव्य मतलब जो इंडिया का अच्छा दोस्त है उसका कर्तव्य है, कोई भी दोस्त हो तो वो अपने साथ खड़ा रहेगा, उनको गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, या कोई भी ऐसी पार्टिकुलर बात होती है जिससे हम घबरा जाते हैं, कोई बात हो जाती है, वो हमको मतलब ढाल के रखेगा, सही रखेगा। तो मूल कर्तव्य होती है। उस समय जो है हमारा दोस्त तो रूस से ही ली गई है, रूस ही अच्छा दोस्त है मूल कर्तव्य के लिए, सोवियत संघ। एनी बेसेंट जो थी, मतलब ये इनको इंडिया का कल्चर ज़्यादा पसंद था, काफ़ी घुली मिली थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट, भाई एनी एनी बड़ी, आप कब भी आ जाओ, लेकिन कल मत आना कलकत्ता, क्योंकि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। एनी बेटी विसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। भाई 1917 मतलब 1917, ध्यान रखना। इनकी पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है। भाई एनी बेसेंट ने ये देखा
कि हर एक जो चीज़ है लोगों में कॉमन नज़र आ रही थी कि लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे कि देश के चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो इसलिए एनी बेसेंट ने एक बुक लिखी कॉमनवेल है, ठीक है। उन्होंने इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। भाई जब एक कॉमनवेल्थ पुस्तक लिखी तो इन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताने के लिए इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में, भाई जो लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए थे, दास बने हुए थे, मद्रास ऐसे करके चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग, होम में घर में अपने एक रूल बनाया, वहाँ पर स्थापना की अखिल भारतीय रोम की मद्रास में। ध्यान रखना 1916 में की थी अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना, क्योंकि लोग 19 16 साल के लोगों को कुछ पता ही नहीं था, सब अपना अपना जानते थे कि हमारे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम ये महिला अध्यक्ष थी। आप पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट लगाना। पूछ लिया जब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो अपनी सरोजिनी नायडू। भाई एक अच्छी बात यह है कि अपनी सरोजिनी नायडू जी 78 साल की थी, और 78 जो यूपी 78 होता है कानपुर का नंबर होता है, मैं कानपुर की थी ना, कानपुर की थी ना, कानपुर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू 78 साल की थी, 78 मतलब कानपुर अधिवेशन 1985, ठीक है। इसमें जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसमें 1919 से लेके 50 है 25 है 25 है, सॉरी, लेकिन कानपुर 78 रहेगा। 19 से 25 साल के लौंडे जो हैं इसमें भाई कानपुर में ज़्यादा अधिवेशन में शामिल हुए। कानपुर अधिवेशन में 19 से 25 साल के सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ये तो सभी को पता है। इनके जन्म दिवस पर प्रतिदिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ये समझो 13 फरवरी को जो अभी रिसेंटली आने वाला है। आज कितनी तारीख है? 3 या 4 है, 13 फरवरी को मनाया जाएगा, फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है पहली बार राज्यपाल बनी या प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी, इसलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख। समान मतलब इधर विचार उधर विचार, समान है तो समान सिविल संहिता का उल्लेख। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है आपके 36 से 51 तक क्या है आपके डीपीएसपी क्या है भाई, मुझे बताओ, ये आपको बताना है, ठीक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब बता चुका हूँ, डीपीएसपी। ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी मतलब डीएसपी बनोगे तो आपको आई चाहिए होगी, आयरलैंड, ठीक है। अनुच्छेद 79 संसद का 79 को कैसे याद रखेंगे? देखो उत्तर प्रदेश में संसद का उल्लेख, भाई सांसद जो हैं अपने यहाँ के सब 79 है, 79 सिविल लाइन में रहते हैं, सिविल लाइन में। संसद का उल्लेख, संसद कहाँ रहते हैं? सब सिविल लाइन में। एक सिविल संसद जो होती है, एक सिविल लोगों की होती है, एक अच्छी लोगों की। सिविल में 79 है, 79 उन लोगों से 89 कौन 79 संसद, ठीक है। 1919 उल्लेख। 80 राज्यसभा का उल्लेख। अब आप ये बताइए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख। भाई एक सभा चल रही है राज्यसभा, वहाँ पर जो है उसे किस चीज़ से मतलब किस चीज़ के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 80। मतलब एक राज्यसभा चल रही है बहुत बड़ी सी, वहाँ पर एक 80 मीटर के दायरे में राज्यसभा, लोकसभा नहीं, लोगों की सभा नहीं, राज्यसभा, राज्यों से आए हुए लोगों की सभा, तो 80 सेंटीमीटर के दायरे में रखा गया है, ठीक है। लोकसभा का उल्लेख 81, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा भी होती तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, 1 मतलब 1 मीटर किलोमीटर और बढ़ा दिया गया, 81, ठीक है। रक्त ब्लड, रक्त की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, भाई रक्त जो है कभी काला नहीं हुए, लाल हुए, लैंडस्टीनर, भाई रक्त निकले और हम स्टीनर चला रहे थे, स्टीनर मोटरसाइकिल होती है ना, वो चला रहे थे हम, कार्ल लैंडस्टीनर मोटर, इसीलिए रक्त हमारा लाल है।
देखो सर्वदाता है ओ, सलमान खान अपना सबको दे सकत धमकी वगैरह, सर्वदाता रक्त समूह सब कुछ ले सकत है। का होता है ए भी ले सकत है, ओ भी ले सकत है, ए भी ले सकत है, हर चीज़ ले सकत है। ए भी प्लस ओ माइनस। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। जीवित, भाई कोई चीज़ जीवित है, कोशिका जो है, समझ गए, कोई चीज़ जो है जीवित कोशिका, उसकी खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी। ल्यूवेन हॉक, हॉक मतलब कोई जीवित कोशिका है या कोई है तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। आप ऐसे समझ लो, हॉक हॉकी, जीवित लोग ही हॉकी खेलते हैं, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉकी ने की थी। नेक्स्ट आ जाओ, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त, अब आप समझो रक्त की खोज किसकी बताया था, कार्ल, बताया था कार्ल न्यूहेल, कुछ न्यू स्टीमर करके था ना, स्टीमर से रक्त निकल आया था। अब परिसंचरण तंत्र लगा दिया जाए तो विलियम, परिसंचरण तंत्र जो होता है उसकी खोज की थी हार्वे ने। हार्वे कभी हार नहीं मानता था। परिसंचरण विलियम्स, उसमें नहीं स्टीव, कौन सा खिलाड़ी था न्यूजीलैंड में, विलियम क्या नाम था उसका, पता नहीं, लेकिन परिसंचरण तंत्र की खोज जो है परी जो है हमारी हार्वे, हार्वे हमारी जो परी है कभी हार्वे नहीं, हार्वे विलियम्स। आनुवंशिकता के जनक सभी को पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, समझ गए, संयोजी ऊतक समझ रहे हो, संरचना वाली कोशिकाएं जब कोई विशेष कार्य करने लगती हैं ऐसे ऊतक कहते हैं, उसे ऊतक कहते हैं, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, संयोजी ऊतक। भाई सब इसका संयोग है आपस में से, सब लोग साथ में रहो, 4 लोग मिलके रहो, साथ में रहो, ठीक है, होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेंस के द्वारा की गई। सोरेंस, पीएच पैमाना, पैमाना आई है मापन के लिए स्केल चाहिए, स्केल ना, सोरेंस, सोरेंस लिया पीएच पैमाने के लिए, सोरेंस की खोज। सत्यमेव जयते जो नहीं लिखा होता है हर एक, मतलब इनकम टैक्स, ऑक्सीजन, वो उधर वगैरह लिखा होता है सत्यमेव जयते, तो वह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। भाई साहब 4 आश्रम हुए हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य अपनाओ 25 साल लो, 25 साल से 50 साल में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास ले लो, ऐसे कुछ है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख है जवालु उपनिषद में मिलता है। जवालु, वाह, इन चारों आश्रम को जवाब नहीं, जवालु, जवाब नहीं, जवालु उपनिषद में मिलता है। जवालु 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें, 4 जो है 10वें मिल, 4 जो है ये 4 10 के बराबर है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम है, देखो 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, वैसे ही 4 धाम है। कौन कौन सी, बद्रीनाथ, पिक्चर नहीं देखी बद्रीनाथ अलकनंदा, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जहाँ पे अपने बाबा, जहाँ पे सब लोग जाना चाहते हैं। केदारनाथ भी है वहीं बद्रीनाथ में, उत्तराखंड। द्वारिका गुजरात, भगवान विष्णु। पुरी आई ओडिसी, भाई ओडी में बैठ के पूरी खाएं, रातन में द्वारिका नगरी घूमें, बद्रीनाथ हम जाएगा, पहाड़ देखें, खंड खंड देखें, उत्तरा रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक। अब आया भाई प्रमुख ग्रंथियाँ। नंबर 1 अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है। अग्नाशय, बीटा, भाई अग्नाशय मतलब आगी जल रही है तो इसे तुम बीट नहीं कर पाए हो, अपने पेट की आगी को, समझी, ये आगी जल रही है भूख की, इसे आप बीट नहीं कर पाए हो। इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, आगी जल रही है तो ऊपर नहीं कोई चीज़ पको, ऐसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। भाई इंसुलिन, इंसुलिन अगर आपके अंदर कम हुई हो तो इससे मधुमेह रोग होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा इंसुलिन क्या होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या, इंसुलिन नहीं, अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहता है। अग्नाशय ना, ये लोग देखा था टीवी में प्रचार रहा था कि खाना नहीं पचता, पाचन रस में जात, वैसे ही अग्नाशय पाचन। अब मैं आपसे पूछता हूँ अग्नाशय ग्रंथि कैसे बताओ, बताओ आप। अग्नाशय जो ग्रंथि है कैसे बताओ आप। इंसुलिन है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है,
और ऐसे ही अंदर कोई चीज़ बनती है, बीटा कोशिका को इंसुलिन हार्मोन निकलता है वगैरह वगैरह। ठीक। थायराइड ग्रंथि, यह है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भाई। थायराइड, थाई जो होती है ना, लोग बॉडी बिल्डिंग में थाई जो होती है अपनी सबसे वेस्ट बना जाते हैं, तो वही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थाई। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरोक्सिन, थाई से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी मतलब जो नमक कम खाए, बाकी थाई अच्छी हुई है, ऐसे वगैरह ऐसे याद कर सकते हैं। हंसी माता रोग, ठीक है, यही ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड जिनकी अच्छी है भाई, हंसी नहीं है क्योंकि बाकी थायराइड बाइसेप्स हर चीज़ अच्छी है। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष मास्टर अपनी बहुत अच्छी हैं। इस ग्रंथि को प्रोलैक्टिव, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। मतलब ये मास्टर ग्रंथि है। ये आप जैसे HGF भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिव है, लैक्टिव समझ रहे हो, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, हार्मोन निकलते हैं। ब्रुसड़ ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। ब्रुसड़ जो है मतलब औरतों में नहीं पाया जाता है, नर जनन ग्रंथि है जो आदमी लोगों ने, मेल लोगों के अंदर है। ये चीज़ ध्यान रखियो आप लोग, यह एक नर जनन ग्रंथि है। हर लोगों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जैसे ब्लडनेस होने लगता है बहुत, जो बढ़ जाता है, गंजापन वगैरह होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन्स निकलता है। ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लेडो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को लडो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रीनल, देखो एड्रीनल मतलब ऐड जो आता है, बीच बीच में भी आता, अंत में भी ऐड आ जाता है, समझे। ऐड जो एड्रीनल अंतःस्रावी ग्रंथि है। लड़ो या भागो, एड्रीनल भाई एनिमी से लड़ो या भागो, क्या समझे, ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। एड्रीनल, एड्रीनल मतलब एनिमी जो है एड्रीनल है, विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। स्ट्रॉन्ग लिंक, भाई एनिमी जो है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, वेदों में नदियों के नाम, भाई वेदों में नदियों को क्या कहा, वर्तमान नाम झेलम है उसका, वेदों में विस्तता था, जिसका चिनाब है उसका अस्किनी था, जिसका रावी है उसका पुरुषड़ी था, जिसका सतलज है उसका सतुद्री था, गंडक है उसका सदा नीरा था। वेदों में पढ़ोगे याद हो जाएगा। वेदों में गाय को धन्या कहा जाता, धन्या नाम आर्यवाने पशु की श्रेणी में रखा जाता था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापना 5 जून 1972। पर्यावरण कार्यक्रम में आप मतलब जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें एक मेन व्यक्ति आता है ना, और तो लौंडा पहुँचा था 19 साल के, 5-5 साल के मेन व्यक्ति याद की उम्र 72 साल होती लमसम में, जो एक हेड होता है, ध्यान रखिए। राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र, हमें कोई याद अच्छो न रहा था, नैरोबी, केन्या, और कन्याएँ भी आती हैं ऐसे, केन्या में की गई, ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। खूब पर्यावरण दिवस, क्योंकि जून में छुट्टी आती है तो पर्यावरण साफ करें। 5 जून प्रथम बार 1974 में मनाया गया। हिंद स्टार्टिंग हुई, प्रथम बार 1974 में मनाया गया। मुख्यालय नैरोबी, विदाई जो है केन्या। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। सतत विकास को है प्रथम सम्मेलन जो है स्टॉकहोम। सतत विकास, भाई विकास करो तो पहले अपने घर को करो, स्टॉकहोम, ठीक है, सम्मेलन। तब वहीं आप स्वीट अच्छे लग पाए हो, स्वीट लग पाए हो। स्वीडन में आयोजित किया। देश राजधानी स्वीडन। स्वीट मिठाई खानी है तो हमारे घर में, और स्टॉक हमारे घर में बहुत सारे स्टॉक लगो पड़ोगे होम में। डेनमार्क, अगर आपको हमारा मार्क देखना है कौन सा मार्क लगा हुआ है तो हमारी कैप में देखो, कैप टोपी में देखो हमारे कौन सा मार्क लगा, वो रीबॉक की है, कहा की है, कोपेनहेगन, तंजानिया। तेनू जानी ही नहीं, क्या नहीं जानी, दो माँ, तेनू जानी नहीं माँ, दो हमारे पास दो माँ है, तुझे पता ही नहीं हमारे पास दो माँ है, कौन सी, एक हमारी माँ, एक हमारी सासू माँ। मोरक्को, रबात,
मोरक्को, लोने से प्यार देता मोरक्को, कोरक्को, पोरक्को नहीं कहता मोरक्को। क्या बात है, क्या बात। जर्मनी भाई, जर्म से बहुत हुई है उनकी बलि देने पर ये। प्रमुख पुस्तकें, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, राक्षस को दैत्य भी कहते हैं, दत्त, विशाख दत्त। इंडिका, इंडिका जो है, इंडिका इंडिया में बहुत मैगी बन रही है, मैगी मैगस्थनीज। मच्छकटिका, मच्छर बहुत काट रहे शूद्र लोगों को, उनके घर है भाई, ऑल आउट नहीं है इसीलिए शूद्र को मच्छर बहुत खाते। कादम्बरी, कादम्बरी को पेड़ हो तो बाबा कछु लोगो तो बाणन का उन्हें उतारो हर्षवर्धन से। मेघदूत भाई, दूत बनाए कालिदास के पास भेजो किसी को। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म, जन्म 563 BC, लुम्बिनी में। सब है मालूम। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में। पहले गाना गया सारे जहाँ से अच्छा महात्मा बुद्ध, ठीक। 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन पाइलो दे दो जाओ कि अब तुम बहुत कुछ कर सका, तुम तो परिवर्तन आइयो बाय दे के धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बुद्धि आई बोध गया। श्रीवास्ती में बस्ती एक बस्ती है हमारी, बहुत जी मामा उपदेश दे गए। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में ट्रांजिस्टर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, ध्यान रखना। खुशी लोगों ने ट्रांजिस्टर कराए लो अपने आप को। महावीर स्वामी जैन धर्म, जन्म 540 BC, कुंडलवन में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ऋषभा जो है प्रथम, कक्षा में प्रथम तीर्थ। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में त्रिदर्शक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। भाई तुम्हें दर्शन अच्छी ले वो, ज्ञान अच्छो हो, तुम्हारा चरित्र अच्छो हो जा, समझो। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। लॉर्ड अयप्पा, सबरीमाला जो है अपने अप्पा दे दिया जाए, अपने पप्पा दे दिया, अप्पा दे दिया जाए। क्यों? केरल, ट्रेन में बैठ चले जाओ। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक में। वीरू टा 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 टा। ज़्यादा नाटक मत कर, खड़ा हो जाओ, अब कोई नहीं आ रहा है गुज्जर यहाँ पे, ठीक है। वीरू, क्या नाम था उसका, वो जय वीरू वाली पिक्चर में उसको क्या बोलते थे, गुज्जर बोलते थे या गब्बर। हाँ, वीरू, नाटक मत कर, गब्बर नहीं आ रहा है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। कारले का चैत्य महाराष्ट्र में। कारले, चल भाई कारले काम कर ले, तू महाराष्ट्र में रहता है। करले चैत्र महाराष्ट्र। त्रिवेद कौन कौन से? अर्थववेद को छोड़ के सभी त्रिवेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद में कौन? ऐतरेय। भाई ऋग्वेद ऋषि पढ़ता है, ऋषि लोगों से ऐतराव ना। यजुर्वेद, ओम यजगज गजाम है सुगंधि पुष्टि वर्धनम, ऐसा मंत्र सतपथ पढ़ रहा हो तुरंत फड़क। सामवेद, शाम को आना, आपको हम विष पिलाएंगे, पंच विष पिलाएंगे। अर्थववेद, भाई आपके कहने का अर्थ क्या है गोपू, गोपथ। मेरे कहने का अर्थ है गो, अपने पथ, अपने रास्ता पर जाओ। अर्थववेद में शामिल नहीं, अर्थववेद त्रिवेद में शामिल नहीं, इसे जादू टोना वाला कहते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली। भाई खजुराहो, भाई खजुरी वजुरी में चाहते थे लोग, सॉरी कहना नहीं चाहिए लेकिन याद कराने के लिए बता रहे। खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है, खजुराहो में जो मंदिर बना हुआ है अपने, ऐसे समझो मोहम्मदाबाद के पास खजुराहो में जो मंदिर है, उन जो अपने ठाकुर साहब चंदेल शासकों ने करवाओ। तो पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब जो है कि हमें याद कराने के लिए पंचायत बुलाए मंदिर का निर्माण कराओ, पंचायत में सब लोग शैली वैली सब लोग आएंगे, ठीक है, करवाए। जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, एमपी में है भाई, एमपी मेन मंदिर है एमपी। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने, आँखें बंद करो, खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने वो का नाम पंचायतन शैली में एमपी में करवाया, ठीक है। छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर में, कंदरिया हो, एमपी कमरिया। अब्बू बाबी मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। अब्बू बाबी, अब्बू हमको मेला दिखाने चलोगे ना, कामाख्या माता के मंदिर में मेला लगा है। अब्बू बाबी मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है भाई।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा, जिसका दिल बड़ा होता है बाबू, माउंट बाबू होता है, उसका मुंह नहीं चलाते। आउट माउंट आबू। दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर है भाई, ठीक है, सिरोही राजस्थान में है। सिरोही रोही राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी जो है मदुरई, तमिल अच्छी आता है इसीलिए वह मदुरई में रहता है। नेक्स्ट यार स्टैंड नहीं है मेरे पास। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाज़ा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन जैसे बाजार में आलू खरीदने जाते अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण प्रणाली, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब गुलाम वंश का संस्थापक, इन्होंने अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। अब पूछता अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई भैया कड़ा अढ़ाई ऐबक ए कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कितने बना? अढ़ाई। झोपड़े में कौन रहा भैया? ऐबक में सपना ऐबक दोस्त है, बेचारा गरीब है, वो अढ़ाई दिन के झोपड़े में रहता है भाई, बहुत गरीब है। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार ये भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश करवाया भाई, पूरा नहीं करवाया पाया इन्होंने। इसको लाख बख्श भाई ऐबक जो है बाद में पता चलो 1 लाख रुपया नहीं करे, 1 लाख रुपया नहीं करे, लाख बख्श। और मालिक समझ लो, लाख बख्श मलिक भी जैसी उपाधियाँ मिली जैसे, और एकदम रुपया नहीं करे ऐबक से। अब याद करो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, भाई गरीब था ऐबक, अढ़ाई दिन के झोपड़े में रहता था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पूरा नहीं कराया तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसको क्या कहते थे? लाख बख्श, क्योंकि लाख रुपया निकल आया। फिर उसको मलिक भी कहने उपाधियाँ मिली। देखो हो गया। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का पूछा, बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर भैया एक महान शासक थो, तो महान शासक जो बुलंद थो, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। काय मारे करा? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में आगरा में निर्माण कराया। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद कर लियो भाई, थक जाता हूँ, स्टैंड नहीं है, हाथ में मोबाइल पकड़े हूँ। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, पूर्व का ताजमहल। वो जो हुमायूं का जो मकबरा है बिल्कुल सेम टू सेम लगत है को आगरा का ताजमहल तरीका, इसलिए दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है पूर्व का ताजमहल कहते हैं, जो चारबाग शैली में है। हुमायूं मकबरा चारबाग शैली मतलब लखनऊ वाली शैली तरीका है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। हाजी हुमायूं की कोई बेगम थी, हाजी करवाती रहती थी, हाजी बेगम, हाजी हुमायूं सर, हाजी। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था भाई, जहांगीर जो था बहुत चित्रकारी, तो मतलब चित्रकला पूछो मत, जहाँ देखा हूँ चित्रकला, जहाँ देखा हूँ चित्रकला। वास्तुकला का स्वर्णकाल साझा भाई, तभी तो उसने ताजमहल बनवाया। दो वास्तुकला का स्वर्णकाल तो ऋग्वेद की 10वें मंडल में 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कैसे याद करें? दूसरे मंडल में गा 1 2 3 गायत्री, गा 3 है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और जो सूर्यदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र कितने देखे गए हो? गायत्री मंत्र मालूम है आपको क्या होता है? कर मध्य सरस्वती करमूत गोविंदा, ऐसे करके होता है। ओम कादेवश्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूदित गोविंदा, ऐसे करके होता है। सूर्यदेव समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता है। सोम शो लगा है, देखने चलोगे? उसने कहा नहीं, नो। 9वें मंडल में सोम है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, 4 वर्णों का उल्लेख किया। 10 बस है, 4 ही लोग काफ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई एपिसोड 1 लंबा जाएगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको भाई, आप अगर पढ़ लोगे हमारे एपिसोड से। G7 की शुरुआत, G7 होता है मतलब जैसे कुछ शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं, ऐसे G7 G20 अभी इंडिया में दिल्ली में हुआ। G7 की शुरुआत अमेरिका उसके सहयोगियों द्वारा 1970 में की गई थी। G7 आ रहा है, कब की गई शुरुआत? 7 बना, इसके आगे 0 लगा दो मन से, तो 1970 के दशक में की। अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए भी की गई।
G7 में शामिल देश कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। हमारे गौरव सर बहुत ही प्यारे हैं जिन्होंने G7 की अच्छी ट्रिक बनाई है। G7 मतलब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ठीक। वर्ष 2024 में G7 में शिखर सम्मेलन बोर्गो इल्जालिया अल्पुलिया इटली में आयोजित हुआ। भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड लाइव। भैया पहलो उद्देश्य बंगाल में बहुत हत्याकांड चलो तो वहाँ तो प्रथम उपदेश है गवर्नर साहब से कि हमें जिंदा बढ़ाओ, लाइव जिंदा रहने दो। लॉर्ड महाराज जिंदा रहने दो, पहलो गवर्नर जिसे हमें जिंदा रहने दो। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर तो दो जिंदा छोड़ ही दो तो, लेकिन वार्निंग और दी थी, वार्निंग दी थी जनरल ने उसके। प्रथम है तो वो पहली बार हमें गवर्नर ने हमें वार्निंग दी सिस्टम से हटके हैंगिस्टन, क्योंकि हमने वह हैंग कर दो। भारत को प्रथम गवर्नर जब हम बंगाल से आए, भारत में देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत ने प्रथम बार गवर्नर जनरल बेंटिंक, अब जा मत कह दियो एग्जाम में भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। भारत को कोई प्रथम गवर्नर नहीं था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भाई भारत की बैटिंग बहुत अच्छी है, प्रथम जनरल बैटिंग बहुत अच्छी है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बाय बाय का कैसे कर रहे थे पिछला वीडियो, उसमें सारे हमने याद करने को बताए थे, ट्रिक बताई बहुत अच्छी। 30 मिनट की क्लास थी, तो बहुत अच्छा सब क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय विधि आयोग का, भाई बैटिंग करे हो तो तुम्हें पहले एक योजना बनाने पर विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। भाई आई का बढ़िया आइडिया बनाने पर तुम्हें तुम भाई मैकाले मैक एक अच्छो स्कोर दे पे बनाया। मैकाले ने शिक्षा की शुरुआत करी थी, ध्यान रखियो। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। भाई 1905 में कर्जन ने, भाई कर्जा चुका नहीं पाओ बंगाल वाले ने, तो 1905 में कहा गई कर्जन ने गवर्नर था, विभाजन घोषणा की जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। भाई कर्ज ही नहीं चुका पाओ। अरे यार 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1905 में कलकत्ता को टाउन हॉल से जहाँ से शुरू हुआ, कि यार अंग्रेज हिंद तो लग जाते हैं, तो बनाए इन पटक देते हैं, तो इनके यार चीज़ें आती हैं वे कोई खरीद लेते नहीं, तो सब विदेशी लेने सस्ती मिलने लगी, तो गुस्सा आई हो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दो। जब बंगाल को विभाजन हो रहा 7 अगस्त को। स्थायी बंदोबस्त इत्यादि रखा, जमींदारी प्रथा थी कार्नवालिस। अगर तुम्हें स्थायी लेने हैं तो तुम्हें का वालिस बनाना पड़े, वारिस बनाना पड़े, ठीक है। रैयतवाड़ी, ऐसी रेलगाड़ी चले हुए तो मुनरो मना काम नहीं करी, ठीक है। महलवाड़ी, भाई महल बनाए हो तो मैकेंजी मैप बनवाना पड़े महल को मैकेंजी द्वारा, ठीक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा होती है उसका 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम के लिट्ठमान ने दिया, लिट्ठमान ने लिट्ठी मार पाई। अरे यार चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, अब कुछ बातें चौरी चौरा कांड ही बता देना वैसे ही। चौरी करियो, चौरी चौरा कांड जब बहुत गवर्नर तो रीडिंग, भाई अच्छे पढ़े लिखे, रीडिंग मीन्स पढ़ना, अच्छे पढ़े लिखे लोग चोरी नहीं करते हैं। 1924 22, हाँ सही है 22। जहाँ मैं कहा वो तो यार चोरी चोरा चोरी कर ली तो जेल में बंद कर दे। हम कहानी बता रहे थे बहरान निकालो को, जिद माए उन्होंने 21 लोगों को थाने में फूंक दो, किस भाई लोगों को। हाँ गोरखपुर में महात्मा गांधी 12 फरवरी 1900 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए 22। इस घटना के बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक, जो 1922 हम बारदौली की बैठक कब भाई, चौरी चौरा कांड के मारे भाई, ध्यान रखिए। और बारदौली महिलाओं ने और कि ना बाकी हरदार को उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी। बेटा से वो आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्यारा 1919 जाएगी देखे तो बहुत। चौरी चौरा कांड तो 1919 में हुआ, तो कोई सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर ऐसे कुछ थे जिन लोगों ने गिरफ्तार इसलिए बैठा हूँ, जनरल रहने जहाँ पर गोली चलवाई दी थी। ध्यान रखियो। 9 अगस्त 1925 को आकुटीन ट्रेन भाई, 19 से 25 साल के लौंडा है ट्रेन में डकैती करते घूम रहे हैं, टिकट ना लेते, बहुत बदतमीजी है, ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं, ध्यान रखिए होंगे। बक्सर की युद्ध भाई, बक्सा
बक्सर का युद्ध, बक्सा बक्सा लियो कितने रुपया का आयरो, ज़्यादा में 64 रुपया, 64 रुपया को बक्सा आयरो, ठीक है ना लियो तुम्हारी खतरा है बक्सर का युद्ध, ठीक है बक्सर का युद्ध। लेकिन आपको ये नहीं मालूम बक्सर का सबसे लेटेस्ट युद्ध बक्सर ही को तो, जहाँ में अंग्रेज और मीर कासिम और नहीं शुजाउद्दौला प्लस आलम द्वितीय जो ये सब होते सब लड़ लाए मिलके लड़े, जहाँ में अंग्रेज जीती युद्ध, ध्यान रखियो ठीक है बक्सर के युद्ध में। ये जो अंग्रेज सेना का नेता डॉक्टर मुनरो करो तो हाँ, अंग्रेज सेना और मीर कासिम संयुक्त विद्रोह महल के बिहार में इस युद्ध के मुगल सम्राट का आलम द्वितीय 75 मिला। हाँ बक्सर बक्सा में 64 रुपया बक्सा 65 रुपया पे बेच दो। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान रखियो अगर पेपर में ये बक्सर के युद्ध के समय भाई 1765 में इलाहाबाद की संधि प्रथम फर्स्ट टाइम आइया गुलाम करिए भाई गुलाम। महात्मा लोगों को कोई गुलाम है, इसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में डिस्कवरी से बताओ वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य, गीता को कोई रहस्य बताया था था ना, गीता कोई रहस्य बताया था ना गंगा जी को कोई रहस्य बताया था, बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश, भाई सत्य के प्रकाश में सब लोग चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस बताई चुके, राक्षस और दैत्य शब्द यार थक लिए बोलते बोलते यार, एक्सप्लेन करते करते एकदम थक गए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत की शांति का जनक कहा। भाई वैलेंटाइन वाले दिन हम अशांत ना रहे हैं, ठीक है शांति के जनक, हम शांत ना रहे हैं, शांति के जनक जाए के लिए होगो बाल गंगा शांत ने सब हमारो रेस्टोरेंट में जाए। वर्ष 1900 का लिखो जो 27 में साइमन कमीशन गठन किया गया। 27 हम गठन करोगे ध्यान रखिए, और 28 में भारत आओ तो 1928 में भारत पहुंचा थी, जब मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश की। अब पूछा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब पेश की, 27 में बनो 28 में आओ तो 28 में पेश करी, ध्यान रखिए ठीक है। गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये मार्च 1931 में हुआ था। इरविन विन मिस जीतना, गांधी जी को किन्ने जीत पाओ तो एक महीना के अंदर, एक महीना में कितने दिन होते 31, 1931 को हुआ। महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना डॉक्टर थी, पूना एक पेशेंट थी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास गई, जो अपने 32 दांतन को छुई, 32 दांतन मुझे दिखाने गई 1932, ठीक है पूना पैक्ट सितंबर। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। जीवाणु जनित रोग हैजा, टिटनेस, धनुषकाट रोग, टाइफाइड, निमोनिया, तपेटिक फ्लैग। कोई ट्रिक है विषाणु जनित कीजिए, देखो ऐसे करके देखो यार, विषाणु जनित ट्रिक है जा, रचना हमें पानी दो, R से रेबीज, चा से चेचक, हा से हेपेटाइटिस, ई से M से मंजलिस, ई से इबोला, 2 से डेंगू, जरा पानी दो, जरा से जकार्ता वायरस, ठीक है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो मेन अधिवेशन वे हैं कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। बम्बई, बम्बई जाना यार किनको सपना नहीं है बताओ। बम्बई अधिवेशन 1885 में बम्बई, देखा थे कैसे होते लोग, जो अब जो पहन रहे हैं, जो पैंट कैसे पहले जाते पैंट, वो स्ट्रेट फिट और का नाम लूज फिट, तो बम्बई में पहने जाते 1885 में, ध्यान रखियो। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। अब बम्बई में जो 1850 में पहुंची वो बनी हो बनर्जी, बन गया जाके WC बनर्जी। सूरत अधिवेशन, सूरत जो है आपकी अच्छी नहीं, सूरत को संभालो, 7 दिन सूरत ही संभालते रहती 1907, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। भाई सूरत को अपनी संभालो, नहीं तुम्हारे कोई घूस दिया, हम तुम बता रहे तुम समझ में नहीं आ रहा है। बेलगांव अधिवेशन वर्ष 1924, बेलगांव, भाई हमें गाँव में हमें बेल मिली भाई, हम तो महात्मा गांधी मान जिनने हमें बेल दिवाई, उनकी 24 घंटा सेवा करें हैं। बेलगांव बेल मिली, 24 घंटा के अंदर बेल मिली हमें। लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916, लखनऊ पहुंच रहे हैं हम, लेकिन ज़्यादा शोबाजी में नहीं पड़े हैं, लखनऊ पहुंचे टाइम, ठीक। लखनऊ अधिवेशन ज़्यादा शोबाजी में नहीं पड़े हैं, ठीक है ना, तो यार मजबूर हैं हम, शो करवे मना करी गई है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के गरम दल व नरम दल अलग अलग हो गए। 1916 में शोबाजी करी तो गरम दल नरम दल अलग अलग हुई है। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, भैया नेपाल में प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी उन्होंने भंडारा कराओ, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ दक्षेश व सार्क का मुख्यालय, दक्षेश सार्क ना ऐसे करके नहीं होता, सार्क का मुख्यालय है, ध्यान रखियो, दक्षेश नेपाल की काठमांडू।
जाची मेरी काठमांडू दक्षेश सार्क। हाँ, काठमांडू ज़्यादा ना बनाओ, सार्क ना बनो, दक्षेश। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है। पुराकोट्टे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता है, ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण। इसकी ट्रिक समझो पहले। म्यांमार, म्याऊं म्याऊं का जब भी तुम म्याऊं म्याऊं करे हो, तो सोच तुम अपनी मम्मी की ध्यान है। अरुणा मम्मी से कहो बिल्ली गिर गई, म्याऊं म्याऊं कर रही है। अरुणा मम्मी। आ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना से नागालैंड। माँ से मणिपुर। मी से मिजोरम। कैसे याद रखे हो? और म्यांमार म्याऊं म्याऊं क्या करे हो? म्याऊं म्याऊं कर रही बिल्ली, थोड़ी मम्मी से कहे अरुणा मम्मी, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देश। टकला मकान। सब लोग दाढ़ी मूंछ ना होती टकली ऐसे दिखाई पड़ती उनकी मुंह। चाइना। पेटागोनिया भाई, पेट में बहुत तेज भूख लगी, अर्जेंट खाना चाहिए, अर्जेंटीना। कीवी भाई, घीवी है तुम्हारे अगर सब खत्म हुई होगी, गोली बना के सब चाट लोगी। चीन। रब उल खावी भाई, सब कुल खा लो, खावी कुछ तो खावी। सऊदी अरब, तुम खावी हम तुमको जानती हैं। कीजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। तख्ते कबीर। कीजल कुम मरुस्थल दो उज्बेकिस्तान है मुझे। तख्ते कबीर भाई, कबीर दास ईरान। दस्त लूट, दस्त लग रहे कबीर सिंह को, ईरान। हैरान है वो, दस्त लग रहे हो को लूट लियो। कबीर सिंह को दस्त लग रहे लूट लियो, वो हैरान है, ईरान। आटा कामा चिल्ली। आटा कामा भाई, निरी चिल्ल मिर्ची घूसती हो चिल्ली। ग्रेट विक्टोरियन, जब तो सब मालूम, ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट होता है वो हमेशा हिस्ट्री नहीं कभी नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया का। तनामी मरुस्थल। तनामी भाई, नामी कहाँ पे है? ऑस्टे नाम है हमारा, नामी कहाँ पे? तनामी मरुस्थल। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। पहली जो पृथ्वी सम्मेलन बहुत बार में बाजी मार रही हो, कौन? ब्राज़ील बाजी मार रही है। रियो डी जेनेरियो, वर्ष 1992 में हुआ। देखो पहली जहाँ कुछ कांडो बहुत हर्षद मेहता 1992 में। अब प्रथम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन वो 1992 में। इस आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ। CCC करे हो ना ही करे, क्योंकि वह हवा बहुत तेज चल रही, गर्मी है। जलवायु सम्मेलन ध्यान रखियो, जो 1994 रुपये में CCC हुई है तुम्हारी, ठीक है। UNF ऐसे करके रूप से संस्कृत हुआ। नेक्स्ट आ जाओ भाई। CCC करे 1994 में हुई है, ठीक है। नामक संहिता परिषद को 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक आयोजन विश्व स्तर पर करती है। जलवायु तुम्हारी कितनी खराब है, कितनी सही, दिल्ली की बहुत खराब रही तो बात जो है, वह सब चीज़ें हैं। जय देखा था UNFCCC। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। 2002 शुरू में लास्ट में 2 जो हंस रहे हैं मुझ पे। 2 जोहा पता है बर्ग में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो ध्यान रखिए, अब यार लेटेस्ट बात है, 31 अक्टूबर 2019 की जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 2 नए, जिसको इनकी यूटी संख्या 9 हो गई। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली व दमन द्वीप को मिलाया गया। पूछ लो दादाजी को और दमन को कब मिलाओगे, तो 2020 में 26 जनवरी को, ठीक है। मतलब लड्डू बूंदी ना बांटेंगे 26 जनवरी को, पहले इन्हें मिलाए दोगे दादाजी को दमन द्वीप को, ध्यान रखियो। जिससे इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, ठीक। इन्हें दोनों को मिलाया, पहले जिनमें 2 बनाए गए, फिर जा कही इन दोनों को मिलाए दो, ऐसे करके। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो नैनी मिर्ज़ापुर में समय वगैरह देखे जाओ, वहीं घर ही मिर्ज़ापुर
मिर्ज़ापुर वेब सीरीज 82.5 डिग्री मानक से यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक मिर्ज़ापुर में देखे सीरीज मानक समय रेखा हुई है। तो ठीक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, भाई ये प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में आया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 भाई प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल ने 27 बना लिए प्रोटोकॉल। देखो ना, अजीब तो शब्द लगा, इसने 27 बना ली 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 प्रकार के जनपद थे पहले, 16 ओजोन हुई है, ठीक, मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, विविधता आई तो दो मई को मनाया जाता है। जल दिवस, जल जो है ये तुम्हारा गला खराब हो जाए, लोग पानी पिए तो फिर उनकी वॉइस अच्छी हुई, वॉइस में 22। पृथ्वी दिवस, जल जो है पृथ्वी पे, फिर पानी पियो जमीन में खड़े होकर, फिर वॉइस अच्छी हुई है 22। GI टैग बहुत चर्चित है अब इस समय। भौगोलिक संकेतक अधिनियम, भाई कोई तुम्हें संकेत कर रहा है भाई भाग जाओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए भाई भाग जाओ, 1919 को बहुत ध्यान रखिए। और इस संकेतक अधिनियम 1919 यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की जो चाय है बहुत फेमस है, कभी जाना पीना जाके मज़ा आ जाएगा। शाही लीची का GI टैग बिहार को, भाई शाही आदमी मत बनो, जल्दी बिहा कर ले, बिहा ना बूढ़े हुए और GI टैग मिलो। तेजपुर लीची, भाई तुम्हारी लीची ज़्यादा तेज है, ज़्यादा महंगी लगाए भाई, तुम्हारी कोई खरीद नहीं सका जाए, असंभव है खरीदना असम में। खोला मिर्च, मोइका केला, हरमल मिर्च, GI टैग गोवा। खोली मिर्च, मोइका केला। रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है रोग, जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमिनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है भाई, इटाई कैडमियम CD बोलते हैं। मरकरी किसी अधिकता से मिनी माता, छोटी माता नहीं होती, मरकरी की अधिकता से। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है, फ्लोराइड की अधिकता से। प्रथम संविधान संशोधन 1951, सबसे पहले जब संविधान बहुत तो संशोधन हो तो 1951 9वीं अनुसूची में बहुत जो जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जहाँ मैं जोड़ूंगा 51 में, ठीक है। 9 का पे तो आई पे, आई कैसे लोगों तो एक आई तो लास्ट में एक आई 1951। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना संशोधन वो केवल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42 संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। जय हिंद, जय भारत। अब आपका कल शुरू होगा एपिसोड 2, आज एपिसोड 1 खत्म हुआ।